ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के लिए सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। इस खबर को भी जारी की पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही पबजी गेम के फैंस के लिए भारत में खुशखबरी, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉन्च की डेट को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर वैक्सीन लगाने वाले लोगों को अब एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। इस बैंक ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर कौन से बैंक ने किया ये ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए भारत सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही सामने, एक एक कर जानेंगे इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना काल में किसानों को दी है बड़ी राहत। अब 31 अगस्त तक चुका सकेंगे फसली ऋण। कोरोना के चलते कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे किसान भाइयों के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। किसान अब फसली ऋण 31 अगस्त तक चुका सकेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी 2020-21 की सीजन के लिए अल्पकालीन फसली ऋण के भुगतान की अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त यहाँ पर कर दिया है, जो कि किसानों के लिए राहत की खबर है। वहीं सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया है। वहीं सीएम ने फसली ऋण के वितरण में तेजी लाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और इसके मद्देनजर आवागमन पर किसी तरह के प्रतिबंधों के कारण कई तरह के जो पाबंद है उनके कारण आर्थिक स्थितियों पर असर पड़ा है। ऐसे में किसानों को फसली ऋण की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय देना यहाँ पर बड़ी राहत उन्हें यहाँ पर मिलेगी, मतलब समय देने से उनको राहत यहाँ पर मिलेगी। वैसे सहकारिता विभाग ने इस साल 16,000 करोड़ रुपए का राशि का जो अल्पकालीन फसली ऋण है वो वितरित करने का लक्ष्य रखा है। बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि इसमें करीब 2550 करोड़ का ऋण वितरित यहाँ पर किया जा चुका है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू उठाने का हुआ है ऐलान, लेकिन पाबंदियां ये रहेगी जारी। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। वही यूपी में भी कुछ दिनों से मामले लगातार घट रहे हैं, जिसके चलते सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब यूपी के अंदर सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी जिलों में कोरोना के सक्रिय केस यहाँ पर 6,700 से कम आ रहे हैं। और मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि 9 जून से पूरे प्रदेश में सभी 25 जिलों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी आज से यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि सभी जिलों में कोरोना एक्टिव केस कम हुए हैं। अब प्रदेश में कुल 14,000 कोरोना पीड़ितों का इलाज यहाँ पर चल रहा है, यानी 14,000 एक्टिव केस यूपी में बचे हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो पीएम मोदी के ऐलान के बाद एक्शन में आई है भारत सरकार। वैक्सीन के 74 करोड़ डोज का दिया है ऑर्डर। भारत सरकार ने 74 करोड़ कोविड वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया है कि सरकार ने 25 करोड़ कोविशील्ड, 19 करोड़ वैक्सीन जो कोवैक्सीन है और 30 करोड़ बायोलॉजिकल ई वैक्सीन का ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है। वहीं डॉक्टर पॉल ने बताया है कि ऑर्डर किए गए वैक्सीन में बायोलॉजिकल ई अपने 30 करोड़ जो वैक्सीन है वो सितंबर तक डिलीवर कर देगा, और जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 44 करोड़ जो डोज है वो यहाँ पर दिसंबर तक मिल जाएगी। वहीं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 30% एडवांस पेमेंट यहाँ पर कर दिया गया है। वहीं डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि बायोलॉजिकल ई वैक्सीन के प्रोसेसिंग का इंतजार है। कंपनी अपनी वैक्सीन को यहाँ पर कीमतें का ऐलान जल्दी यहाँ पर करेगी, इसके बारे में वो कंपनी जल्दी यहाँ पर ऐलान करेगी। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत सरकार राज्यों से वैक्सीन खरीद की नीति में संशोधन पर पहले से विचार कर रही थी। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान यहाँ पर करते हैं, लेकिन ये निर्णय 1 महीने के अंदर यहाँ पर एनालिसिस और कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर लिया गया है। कई बिंदुओं पर रिसर्च के बाद भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की और पॉल ने ये बात तब कही है जब पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने गाइडलाइन बदली है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में पबजी फैंस के लिए खुशखबरी, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने लॉन्च डेट को लेकर कही है बड़ी बात। देसी पबजी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम जल्दी भारत में लॉन्च हो सकता है। इस गेम के वापस आने में अब बस कुछ ही दिनों का यहाँ पर समय बाकी है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को बनाने वाली कंपनी क्रॉपटॉन ने टीजर पोस्टर यहाँ पर जारी करते हुए बताया है कि अब टाइम आ गया है इस गेम को लॉन्च करने का। उन्होंने अपने पोस्टर में लिखा है कि अब इस गेम को यहाँ पर भारत में लॉन्च करने का टाइम आ गया है। हालांकि क्रॉपटॉन ने अभी तक बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की रिलीज की तारीखों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अभी तक आई रिपोर्ट की माने तो ये गेम 18 जून को भारत में रिलीज हो सकता है, क्योंकि 18 मई से इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। वैसे इसका जो लेटेस्ट टीजर है उसमें कई तरह के यहाँ पर खास डिटेल्स है वो यहाँ पर सामने आई है।
बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का ये टीजर लॉन्च के लिए यहाँ पर फैंस को उत्साहित करने के लिए जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले आए टीजर से क्रॉम्पटन ने यहाँ पर गेम को लेकर कई जानकारी साझा की है, जिसमें गेम से जुड़े मैप और व्हीकल्स और प्री रेसेस से जुड़ी जानकारी यहाँ पर थी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो केनरा बैंक ने लोन को लेकर किया है बड़ा ऐलान, दे रहा है सबसे सस्ता लोन। अगर आप भी घर या फिर गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने। केनरा बैंक आपको एक शानदार यहाँ पर मौका दे रहा है, यहाँ पर घर के लिए और गाड़ी खरीदने के लिए लोन को लेकर। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बैंक अब सबसे सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवा रहा है। अगर आप भी लोन के जरिए अपना कोई सपना अगर पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप केनरा बैंक के साथ मिलकर अपने सपना को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। वही बैंक ने ट्विटर के जरिए सबसे कम दरों पर लोन देने की यहाँ पर जानकारी दी है। ऐसे में जानते हैं कि बैंक किस रेट पर लोगों को कितना लोन यहाँ पर दे रहा है। बैंक ने सस्ते लोन की जानकारी देते हुए ब्याज दरों में यहाँ पर कटौती का यहाँ पर ऐलान किया है। ब्याज दरों की बात यहाँ पर कही है। बैंक ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि बैंक की ओर से 7.35% MCLR के आधार पर लोन दिया जा रहा है। वही 6.90% के हिसाब से आला यहाँ पर RLLR की दर से लोन यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ब्याज दर 7 जून 2021 के आधार पर है। इसके साथ ही कई शर्तें भी इसमें होती है जिनका पालन यहाँ पर ग्राहकों को करना होता है। अगर आप भी केनरा बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की ऑफिशियल लिंक केनरा बैंक यहाँ पर केनरा बैंक CI यहाँ पर SIS.in इस वेबसाइट पर आप जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार का BPL परिवारों के लिए बड़ा ऐलान, 5 महीने तक गरीबों को मुफ्त मिलेगा चावल। कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ा ऐलान किया है, ताकि संकट के इस दौर में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना गरीब परिवारों को ना करना पड़े। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी BPL राशन कार्ड धारकों को जुलाई से नवंबर तक चावल मुफ्त वितरण करने का ऐलान यहाँ पर किया है, यानी चावल इनको फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बराबर चावल की अतिरिक्त मात्रा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 67 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को यहाँ पर फायदा पहुँचेगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मई और जून महीने में यहाँ पर PDS के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त चावल वितरित यहाँ पर किया है, यानी जून और मई के महीने में यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुसार BPL परिवार को अब इस वर्ष जुलाई माह से नवंबर माह तक निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजने वालों के लिए आया है नया फीचर्स। व्हाट्सएप अपने ग्राहकों के लिए आए दिन नए फीचर्स यहाँ पर पेश करता रहता है। अब यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर व्हाट्सएप पर होने वाला है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर यहाँ पर ला रहा है जिसके जरिए यूजर्स चैटिंग के दौरान वॉइस मैसेज को सेंड करने से पहले उसे यहाँ पर सुन सकेगा। वही व्हाट्सएप बीटा इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट है, उसकी जानकारी के अनुसार कंपनी नए फीचर को एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.21 के साथ रोल आउट कर रही है। माना जा रहा है कि ग्लोबल यूजर्स के लिए इसे अपडेट को जल्दी यहाँ पर पेश किया जाएगा। वह रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस फीचर को iOS के लिए पहले यहाँ पर डेवलप कर रही थी, अब इसे एंड्रॉयड वर्जन के लिए भी तैयार किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज को यहाँ पर रिव्यू करने का फीचर पहले भी मौजूद था। वही नए अपडेट के साथ मिलने वाले इस फीचर्स में यूजर्स आसानी से सेंड करने से पहले रिकॉर्ड किए गए मैसेज को वो सुन सकेगा। वही VA बीटा इन्फॉर्मेशन ने बताया है कि आने वाले दिनों में इस फीचर को यहाँ पर जल्दी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर यूजर्स स्टॉप बटन को टैप करके वॉइस मैसेज को सुन सकेंगे। ये ऑप्शन अभी तक यूजर्स को व्हाट्सएप में कैंसिल ऑप्शन में मिलता था, जिससे रिकॉर्ड किया गया मैसेज बिना सुने ही सीधे यहाँ पर डिलीट हो जाता था। अब इस फीचर को आने वाले दिनों में यहाँ पर कैंसिल की जगह यहाँ पर स्टॉप बटन यहाँ पर बना दिया जाएगा। इस फीचर से वॉइस मैसेज भेजने वाले यूजर्स को काफ़ी आसानी हो जाएगी और गलती से भेजे हुए मैसेज या फिर गलत भेजे हुए मैसेज को बस सुनकर डिलीट यहाँ पर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप की ओर से यहाँ पर नया यहाँ पर फीचर लाया गया है। वही इसमें आप प्लेबैक फीचर भी इसमें दिया गया है। इसमें कंपनी ने फास्ट प्लेबैक के नाम का फीचर को पेश किया है। इस फीचर्स में यूजर्स को जो वॉइस मैसेज है उसकी स्पीड को यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 1x 1.5x 2x तक आप सेट कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप आप चलाते हैं व्हाट्सएप के यूजर्स आप इस कंपनी के नए फीचर फास्ट प्लेबैक का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पर अपडेट करना होगा। फिर इसी से यहाँ पर जो नया फीचर्स है, ये जो प्लेबैक फीचर्स है, इसका इस्तेमाल आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप को अपडेट यहाँ पर करना होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, साल भर में 50,000 भर्तियां करेगी पंजाब सरकार। दिव्यांगों के लिए स्पेशल 2,000 होगी भर्ती।
पंजाब सरकार में सामाजिक एवं महिला बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को विशेष कोटा देने का ऐलान यहाँ पर किया है। घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि राज्य में 50,000 भर्तियों में से दिव्यांगों को 4% कोटा सुनिश्चित दिव्यांगों का किया जाएगा। वहीं पंजाब सरकार इस साल अलग अलग विभागों में करीब 50,000 भर्तियां करेगी। इन भर्तियों में 4% यानी करीब 2,000 दिव्यांगों की भर्ती पंजाब में सुनिश्चित होगी। वहीं पंजाब भवन में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने यहाँ पर प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए पहले ही दिव्यांग सहित अन्य वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। ये व्यवस्था 1 जुलाई से उपलब्ध यहाँ पर पंजाब के अंदर होगी। वही बैठक में कैबिनेट मिनिस्ट्री ने पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम के लिए 35 एकड़ जमीन जल्द से जल्द चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश उन्होंने दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो यूको बैंक का खास ऑफर, कोरोना वैक्सीनेशन करने वाले लोगों को मिलेगा एफडी में ज्यादा ब्याज। कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और आम लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करने के लिए बैंकों की ओर से खास ऑफर यहाँ पर लाए जा रहे हैं। खासकर फिक्स डिपॉजिट ज्यादा ब्याज देने के ऑफर पर ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब यूको बैंक की ओर से भी ये ऑफर यहाँ पर लाया गया है। यूको बैंक ने कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले को एफडी पर ज्यादा ब्याज देने का ऐलान किया है। वैसे ये ऐलान काफी यहाँ पर सीमित अवधि के लिए है, लेकिन बैंक की ओर से ये ऐलान यहाँ पर किया गया है। वही सरकारी बैंक यूको की ओर से फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने की घोषणा की गई है। बैंक के अनुसार ये ऑफर काफी सीमित दिनों के लिए है। यूको बैंक के अनुसार जिन लोगों ने कम से कम कोविड वैक्सीन की 1 डोज लगवाने वालों को यहाँ पर 999 दिनों की फिक्स डिपॉजिट पर यहाँ पर 0.30% ज्यादा ब्याज ऑफर ये बैंक कर रहा है। बैंक के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए ये ऑफर दिया गया है, यानी ये ऑफर दिया जा रहा है, जिसका नाम यहाँ पर यूको वैक्सी 9099 यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर ये रखा गया है, जिसका फायदा सिर्फ 30 सितंबर तक उठाया जा सकता है। ये बैंक की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस ऑफर की कुछ खासियत हम आपको बता देते हैं। इसमें निवेश करने वालों को सालाना 5.3% का ब्याज मिलेगा। कम से कम 5,000 रुपये का निवेश इसमें किया जा सकता है। अधिकतम 2 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकता है। स्कीम में लोन की सुविधा भी दी गई है। इस स्कीम के तहत आप मैच्योर होने से पहले विड्रॉल इसे यहाँ पर करा सकते हैं। इस ऑफर के तहत 30 सितंबर 2021 तक निवेश यहाँ पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की, तो अगले 3-4 दिन तक कई राज्यों में जबरदस्त बारिश के आसार मौसम विभाग ने किए हैं व्यक्त। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के कई हिस्सों में पहुंच चुका है, जिसके कारण अच्छी बारिश लगातार कई राज्यों में हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के उत्तरी तटीय क्षेत्र से लेकर केरल के उत्तरी तटीय क्षेत्र तक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण अगले 4-5 दिनों तक पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में और दक्षिणी राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 11 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाके में भी निम्न दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके असर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में यहाँ पर 2 दिन तक बारिश यहाँ पर कराएगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है, यानी 11 तारीख को डिप्रेशन यहाँ पर बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर बनेगा। वहीं पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में 10 जून के बाद बारिश यहाँ पर होगी। उड़ीसा में 11 जून तक भारी बारिश का अनुमान यहाँ पर व्यक्त किया गया है। वहीं झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी 11 जून से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश का यहाँ पर अनुमान व्यक्त किया गया है। असम, मेघालय में 10 जून तक और पश्चिम बंगाल और हिमालयन क्षेत्र में यहाँ पर आज यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी आज भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त यहाँ पर कर दिया है। आपको बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून 4 दिन की देरी से भारत में इस बार पहुंचा था। इस बार मानसून केरल में 2 दिन देरी यानी 3 जून को पहुंचा था। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 3 दिनों के अंदर ये केरल और पूर्वी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पूरे इलाकों में पहुंच चुका है। अब महाराष्ट्र के इलाकों को कवर करते हुए अब ये बंगाल की खाड़ी की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के बाद में पहुंचने के बाद ये झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और यहाँ पर ये उन राज्यों की दौड़ ये यहाँ पर अपना ये मतलब उन राज्यों में बारिश यहाँ पर कराएगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले से ही यहाँ पर अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया है लोगों के लिए। वहीं बंगाल के कई जिलों में बारिश का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वहीं कई इलाकों में यहाँ पर तेज बारिश का अनुमान यहाँ पर व्यक्त कर दिया गया है। वहीं बात करें अब राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली में यहाँ पर लगातार तापमान यहाँ पर बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में लगातार ये तापमान बढ़ रहा है, जिससे गर्मी से लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है। तापमान 42 तक अब जा सकता है दिल्ली के अंदर। वहीं उत्तराखंड में 11 जून तक के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज मौसम यहाँ पर बदलने की संभावना है। उत्तराखंड राज्य के अलग अलग स्थानों पर मौसम आज यहाँ पर साफ रहेगा, लेकिन शाम तक मौसम बिगड़ने के आसार है।
कुमायूं क्षेत्र में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होगा कल से। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया।